पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। पहली बार पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार को 15 साल के बाद उखाड़ फेंका है। वैसे तो बीजेपी की इस जीत के पीछे कई कारण हैं, लेकिन मुख्य तौर पर बीजेपी ने जीत से पहले ही पश्चिम बंगाल को लेकर अपना प्लान तैयार कर लिया था। बीजेपी का प्लान ए चुनाव जीतना था, जिस पर वो कामयाब हो गई, जबकि प्लान बी के तहत पश्चिम बंगाल को उसकी खोई हुई पहचान दिलाना है। दरअसल पश्चिम बंगाल जो कभी भारत का औद्योगिक पावर हाउस हुआ करता था, एक से बढ़कर एक उद्योग इस राज्य में थे। आज के दौर में जिस तरह से लोग रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई और गुजरात जाते हैं, ठीक इसी तरह 2 दशक पहले पश्चिम बंगाल का रुख करते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक ठहराव और पलायन गंवा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल के लिए क्या है बीजेपी का प्लान बी। नंबर 1, बंद पड़ी मिलों को चालू करवाना। बीजेपी का मुख्य फोकस उन जूट मिलों को फिर से चालू करने पर है जो वर्षों से बंद पड़ी हैं। पार्टी का वादा है कि इन इकाइयों को तकनीकी सहायता और पूंजी उपलब्ध कराकर हाईटेक बनाया जाएगा, ताकि वो फिर से रोजगार के साधन बन सके। एक समय पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग रोजगार का सबसे बड़ा विकल्प था। नंबर 2, एमएसएमई को बढ़ावा। जीत के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए एक समर्पित निगम बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए तक, जिसमें अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण शामिल है, का प्रस्ताव है। ये कदम स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को गति देने के लिए उठाया गया है। नंबर 3, कोलकाता के आसपास का काया क्लब। बीजेपी के सोनार बांग्ला विजन में ग्रेटर कोलकाता का रोड मैप शामिल है। इसके तहत कोलकाता के आसपास के उपनगरों को जोड़कर एक वैश्विक औद्योगिक हब बनाने का लक्ष्य है। साथ ही हल्दिया पोर्ट का मशीनीकरण, डीप सी पोर्ट का विकास और बेहतर रेल सड़क कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी गई है, ताकि लॉजिस्टिक लागत कम हो सके और निर्यात को बढ़ावा मिले। नंबर 4, विशेष औद्योगिक क्षेत्र। इसके अलावा बीजेपी ने सिंगूर जैसे इलाकों में समर्पित औद्योगिक पार्कों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। योजना के अनुसार इन पार्कों का एक हिस्सा बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए और एक हिस्सा एमएसएमई के लिए आरक्षित होगा। और नंबर 5, निवेश का अनुकूल माहौल बनाना। बीजेपी का कहना है कि पिछले 15 सालों में राज्य से हजारों कंपनियों का पलायन हुआ है। इसके समाधान के रूप में पार्टी प्रशासनिक पारदर्शिता, सिंगल विंडो क्लियरेंस और नीतिगत स्थिरता का वादा करती है, ताकि निजी निवेशकों का भरोसा फिर से बहाल किया जा सके। साथ ही आईटी और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते इलाकों में निवेश को आकर्षित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो ये थे बीजेपी के वो 5 काम जो वो धमाकेदार जीत के बाद करने वाली है। आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए।